दिल्ली का यमुना बाजार इलाका, ये तो पूरा का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है और फिलहाल यमुना बाजार में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि यहां पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और उससे खतरा भी बढ़ गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यमुना बाजार का पूरा इलाका अब जलमग्न हो गया है। उसकी वजह है कि यमुना का रौद्र रूप, यमुना लगातार जो बढ़ रही है उसकी वजह से यमुना बाजार का ये पूरा इलाका कहीं ना कहीं आपको अब जलमग्न होता हुआ दिख रहा होगा। देखिए पूरी अगर आप तस्वीर देखेंगे तो पूरे इलाके में अब पानी भर गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यमुना बाजार में लोगों के घर थे उनके घरों में भी पानी चला गया है, जिसके कारण वो लोग अब अपने घर को या तो छोड़कर जो शेल्टर्स बने हैं वहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं या तो फिर अपने मकान में ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। ऐसे ही एक मकान की तस्वीर आपको एबीपी न्यूज़ दिखा रहा है। आप देखिए कि पानी जो है वो घुटने तक है और सबसे बड़ी बात है कि सारे जो सामान आपको दिखेंगे वो आपको कहीं ना कहीं बिखरे हुए दिखेंगे। चूंकि पानी जब बढ़ा तो इन लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि पानी इस साइड यानी कि यमुना का जो बाजार है वो घाट के दूसरे साइड भी पानी आ गया है। और ये दूसरे साइड की तस्वीर है। आप देखिए तमाम जो रोजमर्रा के सामान हैं वो आपको जलमग्न दिखेंगे। सामान जो है देखिए तैरते हुए मिलेंगे आपको, कढ़ाई, गिलास, ये तमाम जो लोग हैं जितना सामान परिवार के लोग थे वो उठा पाए वो उसको लेकर ऊपर शिफ्ट किए, जो नहीं उठा पाए उसको यहीं पर छोड़ दिए। ये तस्वीर है फिलहाल यमुना बाजार की। और यमुना घाट की तरफ तो पानी फिलहाल रहता था, लेकिन अब यमुना घाट से दूसरे साइड में भी पानी आ गया है, जिसकी वजह से फिलहाल ये जो मकान है वो जलमग्न हो गया। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो मकान है वो ऊपर बना हुआ है, सीढ़ियों से ऊपर है, लेकिन जिस तरह से यमुना का जल स्तर अब 207.47 के आसपास फिलहाल बताया जा रहा है, उसके कारण जो पानी है वो लोगों के घरों में घुस गया है। तमाम दिक्कतें हो रही हैं। जो शिविर बनाए गए हैं उस शिविर में भी पानी कहीं ना कहीं बढ़ गया है, शिविर भी कहीं ना कहीं जलमग्न होगा। और सबसे बड़ी बात है आप देखिए कि किस तरह से चारों तरफ पूरा इलाका है वो आपको जलमग्न दिखेगा। ये फिलहाल तस्वीर है जो तमाम लोग इस पानी में अब बेहाल हैं। वजह यह है कि घरों में पानी है और जो सामान ज़रूरी सामान था वो उठा पाए वो उसको लेकर भगे, नहीं उठा पाए तो छोड़ दिया। और घुटने तक फिलहाल ये यमुना बाजार का जो पूरा इलाका है जहां पर घुटने तक पानी फिलहाल आ चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो खतरा अभी दिल्ली वालों के लिए टला नहीं है। मैं सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली के अलीपुर इलाके से शिवांक मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उज्जवल कुमार उस्मानपुर से हमारे साथ हैं, दीपक रावत दिल्ली आईटीओ इलाके से हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में। सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे ज्यादा खतरा यहीं यमुना बाजार इलाके में बढ़ता हुआ, क्योंकि यहां यमुना का पानी न सिर्फ भर रहा है बल्कि उसका स्तर और बढ़ रहा है। अभी की तस्वीर क्या है सुशील, दिखाइए जरा। बिल्कुल रोमाना जी, देखिए इसमें इस समय कोई दो राय नहीं है कि यमुना बाजार के हालत बेहद बदतर हैं। किसी को फिलहाल यहां पर आने की इजाजत नहीं है और एबीपी न्यूज़ एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आपको दिखा रहा है। देखिए तमाम शिविर दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए गए थे और ये तमाम शिविर अब खाली हो गए हैं। यहां पर किसी को रहने के लिए नहीं छोड़ा गया है। तमाम जो लोग थे वो जब रात में यहां पर पानी बढ़ा तो यहां से ऊंची जगह पर शिफ्ट हो गए। देखिए ये पूरा इलाका अगर मैं आपको रोमाना जी दिखाऊं तो यहाँ पर फिलहाल पूरा पानी ही पानी है। और अगर आपको मैं दीवार दिखाऊं तो दीवार के अगर दूसरे साइड की तस्वीर आपको दिखाऊंगा रोमाना जी, तो पूरा का पूरा घर डूबा हुआ है। कल यहाँ पर लोगों की आवाजाही थी, लोग यहाँ पर आ जा रहे थे, सरकारी गाड़ियाँ थी, तमाम कर्मचारी थे और पानी रोकने की कवायद कर रहे थे। लेकिन पानी है, प्रकृति है, ईश्वर जब तक फिलहाल यमुना का ये रौद्र रूप रुकता नहीं है तब तक राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। निगम बोध घाट मेरे पीछे है, अंतिम संस्कार पर भी रोक लगा दिया गया है। पूरा का पूरा घाट ये भरा हुआ है। किसी को फिलहाल इस पूरे इलाके में आने की इजाजत नहीं है
क्योंकि एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया है कि पूरा इलाका जो है वो जलमग्न है। तमाम जो मकान इधर पीछे दिख रहा है, ये सारे मकानों में पानी भरा हुआ है। सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर से रेस्क्यू भी किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग अभी मकानों में हैं। और ये बताया जा रहा है कि यमुना का जलस्तर अगर रुमाना जी ऐसे ही बढ़ता रहा तो यहाँ की हालत बहुत ज़्यादा बदतर होगी। और हालात ऐसे हैं कि अब ये पानी बढ़ रहा है, तो इस पानी बढ़ने के कारण ये पूरा पानी रिंग रोड पर भी नजर आ रहा है। रिंग रोड पर भी पानी पूरा ही आपको देखने को मिलेगा। कश्मीरी गेट का जो पूरा इलाका है रिंग रोड का, वो पूरा जलमग्न हो गया है, जिसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। जी आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए भाई, दूसरी तरफ दिल्ली अलीपुर फ्लाईओवर, सड़क यहां धंस गई। इस फ्लाईओवर पर बारिश के बाद फ्लाईओवर पर एक बड़ा सा गड्ढा बन चुका है, जिसपे एक ऑटो रिक्शा गिर गया। हादसे में ऑटो रिक्शा ड्राइवर घायल हुआ है। ये देखिए, आप जरा हाल देखिए। तो ये फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर के बीचों बीच देखिए कैसे जमीन धंसी और गड्ढा बन गया। अच्छा खासा गहरा गड्ढा। आप ये कह सकते हैं कि बाल बाल जान बच गई इस ऑटो ड्राइवर की। ऑटो ड्राइवर जो है वो जा रहा था और उसी दौरान इस गड्ढे में ऑटो गिरा। ऑटो ड्राइवर घायल हुआ है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें डरा रही हैं। बारिश का ये मौसम, बाढ़ वैसे ही लोगों को सता रही है और ऐसे में इस तरीके के जो हादसे हो रहे हैं उससे डर और ज्यादा बढ़ रहा है कि पता नहीं कब कौन सा हादसा वो उन्हें अपनी जद में ले ले। मैं सीधे आपको अलीपुर लेकर चलूंगी। हमारे सहयोगी शिवांक मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और शिवांक से ही जानते हैं। शिवांक, की अलीपुर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अच्छा, शिवांक से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बीच आपको जरा उस्मानपुर लेकर चलते हैं। उज्जवल कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और जरा उज्जवल से जानते हैं कि यहाँ उस्मानपुर में दिल्ली में क्या है तस्वीर। यहाँ भी ऐसे ही पानी भरा हुआ है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उज्जवल जी बिल्कुल रुमाना जी, देखिए उस्मानपुर की बात करेंगे तो यहाँ पर हालात जो हैं वो बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बारी मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ये दिखाएं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा गांव है ओल्ड उस्मानपुर, वो पूरी तरीके से जो इसकी सड़क है वो जलमग्न हो चुकी है और अभी भी कई लोग, ऐसा बताया जा रहा है कि अंदर गाँव के जो है वो फंसे हुए हैं और यहाँ पर लोगों का जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी लोगों को हो रही है। लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं यहाँ पर, उनका ये कहना है कि प्रशासन की तरफ से टेंट नहीं लगाए गए हैं। 5,000 आदमी इस गांव में रहते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से सिर्फ 5 टेंट ही लगाए गए हैं। और इसके साथ ही जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो गांव के अंदर रहते थे, उन्होंने यहाँ पर अभी कुछ देर पहले जो है इतने परेशान थे कि अपने कपड़े भी उन्होंने इसी यमुना के पानी में जो है यहाँ पर बैठ के धोए हैं। तो यहाँ पर देखिए गाँव के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे ही उनकी ज़बानी सुनेंगे कि आखिर उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आप? सर राकेश नाम है। राकेश जी, कहाँ पे रहते हैं? सर पुराने गांव उस्मानपुर में रहते हैं। बताइए पानी कब आया? सर ये परसों से इसका ज़्यादा ओवर होता चला गया और कल पूरे दिन भर एकदम बहुत ज़्यादा तादाद पानी की रही है। किस किस दिक्कतों का सामना करना? सर दिक्कत तो ये है कि हम खैर अपनी दिल की दिक्कत तो बता भी नहीं सकते हैं। अगर बता सकते हैं बताइए। अगर हम अपनी दिक्कत बताएंगे तो सरकार हमें अनऑथराइज और घोषित कर देगी, बोलेगी अवैध तरीके से रहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या 300 साल पुराना गाँव कोई अवैध हो सकता है? मैं दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार दोनों से सवाल करता हूं, क्या हिंदुस्तान के पूरे देश के अंदर सिर्फ इस पुराने गांव उस्मानपुर में ही बाढ़ आती है? हिंदुस्तान में कहीं और बाढ़ नहीं आती है क्या? कोई सुनवाई नहीं है। हमने तो कहना ही छोड़ दिया सरकार से कि हम आपसे मदद मांगेंगे तो उल्टा हम पे वो बोलते हैं ना आंखें दिखाना। हमें ही आंखें दिखाई जाएगी कि आप यहाँ रहते ही क्यों? अपना घर छोड़ के 300 साल के अंदर हम यहाँ रहते आए हैं, कहाँ जाएंगे? यही बात आ रही है उस्मानपुर के निवासियों का और वो कह रहे हैं कि साहब सरकार से क्या ही उम्मीद की जाए, क्योंकि उल्टा सरकार उन्हें ही अतिक्रमण कर रहे हैं इस जमीन पर, इस तरीके की बातें करके कटघरे में खड़ा कर देगी। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी अब शिवांक के पास। अलीपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और यही अलीपुर में ही वो फ्लाईओवर है जहां बीचों बीच सड़क धंसी और फ्लाईओवर में गड्ढा। शिवांक दिखाइए जरा तस्वीरें। जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए ये पूरी तस्वीर आपको जब हम लोग दिखाते हैं दर्शकों को हमारे, याद देखिए ये वो पूरा अलीपुर का वो पूरा फ्लाईओवर है जो आज सुबह 6 बजे के आसपास ये पूरा फ्लाईओवर धंस गया था। यहाँ पे ये जो सामने ऑटो खड़ी है, ये भी इसका भी एक हिस्सा फ्लाईओवर के नीचे ही चला गया था। जो ऑटो सवार है वो अभी गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। लेकिन ये फ्लाईओवर तकरीबन यहाँ पर, अगर हम लोग को यहाँ पर तस्वीर दिखा पाए यहाँ की, तो लगातार जो मिट्टी है वो लगातार गिर रही है इसके नीचे से और तकरीबन 10 फीट का ये पूरा
फ्लाईओवर धंसा हुआ है। अब जरा कारण जानते हैं, मौके पर अधिकारी मौजूद हैं हम लोग। सर क्या कारण है इसका? सब बता दिया हूं मैंने। तो ये देखिए अधिकारी यहाँ से लगातार निकल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बरसात में आज लगातार सुबह ही ये पूरा फ्लाईओवर कुछ इस तरह से लगातार धंस गया था और अब उसके बाद से इस पूरे रोड को ही ब्लॉक कर दिया गया है एक तरफ से। लेकिन देखिए गंभीर स्थिति ये लगातार बनी हुई है कि जिस तरह से आज भारी बरसात हुई थी उसके बाद से इस तरह की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। एक और स्थिति जरा दिखाते हैं, निखिल जी एक बार यहाँ पर आइएगा। ये आप देखिए कि यहाँ पर जो पानी है वो लगातार आपको रिसता हुआ दिखेगा। अब मौके पर जो अधिकारी मौजूद थे वो ऑफ द रिकॉर्ड ये बता रहे थे कि नीचे कोई पाइपलाइन फटी थी जिसके प्रेशर की वजह से ये जो पूरी सड़क थी ये धंसी है। हालांकि अभी तक देखिए इसका कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आ पाया है कि आखिर क्यों सड़क धंसी है, बरसात की वजह से या फिर जो पाइपलाइन की बात बताई जा रही है उसकी वजह से। लेकिन हाँ, मौके पर लगातार ये जो छेद भी है, ये जो गड्ढा भी है, ये भी लगातार बढ़ रहा है रोमाना जी, और लगातार जो मिट्टी है इसकी वो नीचे की तरफ धंस रही है। अब ऐसे में यही आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ये फ्लाईओवर और ज़्यादा ना धंस जाए, इसी वजह से ये पूरा एरिया इस वक्त कॉर्डन ऑफ है, पूरा एरिया इस वक्त बंद है। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें वाकई में परेशान करने वाली हैं। जिस तरीके से फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के अंदर जो नीचे की जमीन है वो धंस रही है और वो गड्ढे फ्लाईओवर में बन रहे हैं। दीपक रावत का रुख कर लेते हैं अब जरा। दिल्ली के आईटीओ इलाके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आईटीओ व्यस्ततम चौराहा दिल्ली का, यहाँ पर अभी क्या स्थिति है? ट्रैफिक की स्थिति यहाँ पर अभी किस तरीके की बनी हुई है और जल जमाव को लेकर क्या है अपडेट? दीपक। जी रोमाना, जिस जगह पर मौजूद हूँ ये सेंट्रल दिल्ली का इलाका है। जैसा आपने बोला कि आईटीओ व्यस्तम इलाका होता है। आईटीओ भी महज 100 मीटर पर है, आईटीओ का चौराहा, और 100 मीटर पर दिल्ली सचिवालय का भी बिल्डिंग है वो नजर आती है, क्योंकि दिल्ली सचिवालय इसलिए अहम हो जाता है कि पूरी दिल्ली की जो सरकार है वो यहीं से चलती है। लेकिन इस जगह की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक सेफ्टी वॉल है जो कई सालों पुरानी है, लेकिन पानी इस बार यमुना में इतना ज्यादा भर गया है कि जो पीछे की तरफ जो यमुना है वो दीवार में कई जगह छेद कर चुका है पानी, और अब ये पानी रिसता हुआ लगातार जो है वो सचिवालय की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए ये सड़क है, ये सचिवालय को जोड़ती है, और सड़क के दोनों तरफ, आप इस तरफ देखें चाहे उस तरफ देखें, दोनों तरफ पानी लबालब भरा हुआ है। 2 से 3 पंपिंग मशीन जो है वो लगाई गई हैं। सुबह से ही मैं देख रहा हूँ ये मशीन लगाई गई हैं, लेकिन बावजूद उसके पानी कम नहीं हो रहा। वो उसकी वजह ये है कि ये देखिए आप, सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि आप जहां तक भी नजरें दौड़ाएंगे लगातार इस दीवार से पानी निकल रहा है। कहीं छोटा छेद, कहीं बड़ा छेद, लगातार पानी यहाँ से रिसता हुआ नजर आ रहा है। और खतरा इस बात का बना हुआ रोमाना, ये जो दीवार आपको दिख रही है पत्थर की बनी हुई, ये दीवार का जो बेस है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। ये सीमेंट के बोरियां रखी गई हैं, लेकिन अगर ये पानी इसी तरीके से निकलता रहा तो ये दीवार भी ढह सकती है। इसलिए कई बार यहाँ से पुलिस पेट्रोलिंग करती हुई गई है, यहाँ अधिकारी गए हैं। और ये सिर्फ एक जगह की तस्वीर नहीं, मैं थोड़ा आगे लेकर आपको चलता हूँ। वहां पर एक जगह और बड़ा गड्ढा हो गया है, दीवार के तलहटी पे देखें तो वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, जिसे इस वक्त जो यहाँ पर कर्मचारी हैं वो सैंड बैग से उसे भरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले सैंड बैग लाए गए हैं और इन बोरियों के जरिए यहाँ पानी को रोकने की कवायद की जा रही है। पंपिंग मशीन, जैसा मैंने बताया कि 2 से 3 पंपिंग मशीन लगाई गई है ताकि इस पानी को वापस रिवर्स यमुना की तरफ छोड़ा जाए, लेकिन वो सब नाकाफी साबित हो रहा है, क्योंकि यमुना का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इस पानी बढ़ जाने की वजह से इस दीवार तक के इस तरफ अब पानी आने लगा है। आप समझ सकते हैं कि पानी कितना ज्यादा बड़ा हो, क्योंकि सचिवालय जो बनाया गया है वो काफी हाइट पे बनाया गया है। दीवार भी इसी हद से इसी तरीके से तैयार की गई है, इतनी मोटी दीवार है कि इस तरफ पानी आना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन अब जो स्थिति बन गई है दिल्ली में वो आप देखिए कि किस तरीके से लगातार, ये देखिए जगह जगह पर आपको पानी निकलता हुआ नजर आ रहा है। और अब खतरा इसी बात का है कि ये दीवार न ढह जाए। आप समझिए अगर ये दीवार ढहती है तो पानी बड़ी मात्रा में इस तरफ सचिवालय की तरफ आ जाएगा, आईटीओ पूरा पानी से लबालब भर जाएगा। सचिवालय तक अधिकारियों को, मंत्रियों को, खुद मुख्यमंत्री के लिए जाना, इसलिए अगर इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है कि इस पानी को रोका जाए, लेकिन ये फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो उसके पीछे की वजह ये है कि यमुना बिल्कुल इसके दीवार के पास से बहती है और उसकी जो ऊंचाई है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसलिए अब ये दीवार पर दबाव डाल रहा है। और दबाव डालने की वजह से आप देखिए जहां जहां भी सैंड बैग्स रखे हैं उन सैंड बैग के बीच से भी पानी आपको अब रिसता हुआ नजर आ रहा है। तो आप समझिए कि फ्लो कितना ज्यादा है, मुश्किल कितनी बढ़ गई है। सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, यहाँ अगर पानी बढ़ता है तो दिल्ली पूरी तरह से जाम हो जाएगी। तो ये
ये हालात इस वक्त ITO सचिवालय के आसपास के बने हुए हैं। रोमाना जी, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। वाकई में दिक्कत लगातार बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। सुशील पांडे के पास एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। और देखिए सुशील जहां पर मौजूद है, कितना ज्यादा पानी यहाँ इस पूरे इलाके में भरा हुआ है। और यहाँ जो लोग थे सुशील, उनके लिए राहत शिविर बनाए गए थे। अभी आपने तस्वीरें दिखाई, वो जो राहत शिविर है उनमें भी पानी भर गया है। तो अब लोगों को कहां पर शिफ्ट किया गया है, और इस पानी को लेकर कुछ आकलन अभी तक प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है क्या? अभी की स्थिति यहाँ पर और बद से बदतर होगी, या कुछ समय इंतजार करने के बाद अगर मौसम खुला रहता है तो फिर ये पानी उतरना शुरू हो सकता है? सुशील जी देखिए, अभी फिलहाल यहाँ पर तमाम जो लोग रह रहे थे उनको सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है, लेकिन पूरे शिविर को अगर मैं दिखाऊं आपको तो पूरा शिविर फिलहाल खाली है। अभी फिलहाल यहाँ पर किसी भी तरीके की प्रशासनिक कार्रवाई नहीं शुरू की गई है। ये बताया जा रहा है कि NDRF की जो टीम है वो यहाँ पर फिलहाल मौजूद होगी, और वो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी थोड़ी देर में चलाने वाली है, जैसी जानकारी मिली है। लेकिन अगर रोमाना जी मैं आपको इसी घाट के दूसरे साइड की तस्वीर दिखाऊं तो आप जहां से कल हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, देखिए पानी कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अगर अब मैं आपको दूसरे साइड की तस्वीर दिखाऊं तो वो पूरा घाट का इलाका जो है वो पूरा भरा हुआ है, और कहीं ना कहीं स्थिति बेहद बदहाल है। सबसे बड़ी तस्वीर है जो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुनील से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं। देखिए ये जो तस्वीर है वो बेहद भयानक है। कल जब हम यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे उतर रहे थे तो फिलहाल पानी नीचे था, लेकिन आज अगर हम 3 सीढ़ी नीचे जाएंगे तो पानी हमारे कमर तक होगा, और स्थिति बेहद बदहाल है, क्योंकि इस सीढ़ी पे पानी के साथ साथ मिट्टी भी है। और जितना नीचे मैं अगर उतरूंगा तो ये कहीं ना कहीं नीचा और गहरा होता जाएगा। पूरा जो मकान देखिए आप, देखिए पूरा मकान डूबा हुआ नजर आ रहा है। एकदम सामान लोगों ने ऊपर रख दिए हैं और स्थिति बेहद बदहाल है। लोगों ने लकड़ी के पुल यहाँ पर बना रखे हैं ताकि जो सामान है उसको निकाला जाए, लेकिन स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर है। लोगों के सामान जो हैं वो फंसे हुए हैं, लोग जो हैं वो अपना घर खाली करके चले गए हैं। पूरा का पूरा घर रोमाना जी डूबा हुआ नज़र आ रहा है। कल यहाँ पर बोट चलने की इतनी कहीं ना कहीं रास्ता था, लेकिन आज बोट भी इस पूरे इलाके में नहीं चल सकती, क्योंकि ये यमुना से सटा हुआ इलाका है और तमाम लोगों के जो घर यहाँ पर थे वो पूरा डूब चुका है। जी बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके की तस्वीर दिल्ली से सामने निकल कर आ रही है, और ये तस्वीरें दिल्ली की डरा रही हैं। हम आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के रिंग रोड इलाके में पानी बढ़ा हुआ है, इस वजह से ISBT पुलिस चौकी जलमग्न हो चुकी है। पुलिस चौकी के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी में आधी आधी डूबी हुई नजर आ रही है। बैरिकेड्स देखिए आप, वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली कैसे पानी से इस वक्त जंग लड़ती हुई दिख रही है, इसी को समझने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे की ये रिपोर्ट देखना आपके लिए जरूरी है। यमुना का जलस्तर जिस तरह से बढ़ा उसका असर न केवल सड़कों पर बल्कि पुलिस थानों में भी अब दिखना शुरू हो गया है। इस समय हम ISBT पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हैं, और आपको अगर तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए घुटने तक फिलहाल पानी आ गया है, और ISBT का ये पुलिस पोस्ट बना हुआ है जहां पर पानी जो है वो लगभग अंदर की तरफ अब आता हुआ दिख रहा है। आप देखिए ये जो सीढ़ी है, इसके नीचे 2 सीढ़ी है, वहां पर पानी आ चुका है। 1 सीढ़ी पानी फिलहाल बचा है, और ये कश्मीरी गेट यानी कि जो ISBT है उसका पुलिस पोस्ट है। और देखिए पूरे इलाके में यहाँ पर जितने भी आपको बैरिकेड्स हैं वो आपको डूबे हुए दिखेंगे। अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुनील से कहूँ तो वो आपको पीछे गाड़ी भी दिखाएंगे जो लगभग डूबी हुई है, और इस असर सड़कों पर दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फिलहाल यमुना का जो बढ़ा हुआ जलस्तर है उसकी तस्वीर है। आप देखिए ये पूरा इलाका आपको ऐसे ही जलमग्न दिखेगा, और कहीं ना कहीं तस्वीर अगर पुलिस स्टेशन की भी दिखाएं तो ISBT का ये पुलिस स्टेशन है जो फिलहाल अब पानी यानी कि जलमग्न हो गया है। वजह यह है कि पानी लगातार जो है वो अब यहाँ पर भरा हुआ है, और जिसकी वजह से अब ये पानी अंदर की तरफ बढ़ रहा है।